अब इसमें हम देखेंगे आज प्रश्नावली 11.2 के सवाल। पहला सवाल हमने लिया है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, BC बराबर दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया है आपको BD बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको भुजा CD को नापने कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखेगा बच्चों, तो यह जो प्रश्नावली है उसमें 2 विकर्ण और 3 भुजाओं का मान आपको दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपको चतुर्भुज की रचना करना है। चतुर्भुज की रचना कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डमी चित्र बनाएंगे और डमी चित्र के अनुसार ही चतुर्भुज की रचना करेंगे और जैसे जैसे आप यहाँ पर काम करते जाएंगे उसी को रचना के पद में आपको लिखते जाना है। तो चतुर्भुज की रचना करके हम बताएंगे आपको और स्वयं आप ये करेंगे कि चतुर्भुज की रचना को लिखेंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले AB भुजा बना लेंगे हम यहाँ पर। ये AB भुजा है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको BC दिया हुआ है यहाँ पर, BC कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। तो C किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। अभी हम डमी बना रहे हैं तो कुछ भी बन सकता है। ये है C, ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हमको, AD दिया है, A से D दिया है आपको, ऐसा A से D बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर D दिया है। अब देखिए विकर्ण AC दिया है, ये AC आपको विकर्ण कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया है आपको और विकर्ण BD, B से D की दूरी दिया है आपको ये 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको D और C नापना है, इसको डॉट लाइन से मिला रखते हैं, इसी को नापना है, बाद में मिला लेंगे हम उसको। अब चलिए इसी के अनुसार जैसे जैसे यहाँ पर डमी चित्र हम बनाए हैं वैसे ही आपको चित्र का बनाना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, चलिए खींचते हैं पहले यहाँ पर AB। यहाँ पर हम स्केल लेंगे इस प्रकार से, अपनी कॉपी में करेंगे, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं इस प्रकार से। ये 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा, इसको नाम देंगे रेखाखंड AB। ये कितने सेंटीमीटर खींचे हमने, 4 सेंटीमीटर का। रचना के बाद में सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे, स्केल की सहायता से AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है, रचना के पद में रहेगा आपको। अब क्या करेंगे, देखिए हमको C बिंदु प्राप्त करना है और C बिंदु प्राप्त करने के 2 मान चाहिए। कौन कौन से 2 मान, एक B से C वाला और एक A से C वाला। तो B से C कितना है, 3 सेंटीमीटर और A से C कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम 2 बार चाप लेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। जब 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे हम तो यहाँ पर B को केंद्र मान के ऊपर एक चाप काटेंगे और जब 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे हम तो A को केंद्र मान के ऐसा चाप काटेंगे कि पहले काटे हुए चाप को C बिंदु पर काटे। तो चलिए हम ये काम कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ये हमारा स्केल है, इसमें पहले 3 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, आप नोक को आप 0 में रखेंगे ऐसे और प्रकार से फैलाएंगे। कहाँ तक फैलाएंगे आप, 3 सेंटीमीटर तक, ये इस प्रकार से फैला लेंगे आप। उसके बाद न इसको मोड़ना है, कुछ करना है, आप B को केंद्र मानेंगे यहाँ पर ऐसे और B को केंद्र मान के ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे। तो ऊपर की ओर काटेंगे कि हम यहाँ पर डमी में ऊपर की ओर बनाए, इसलिए अब दोबारा क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ये नोक रखेंगे 0 में और इसको 5 तक फैलाएंगे ऐसा। और अब हम इसको केंद्र मानेंगे, कहाँ से कहाँ है, A से C की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो हम आप A को केंद्र मानेंगे इस प्रकार से और पहले जो चाप कटा हुआ है ऐसा काटेंगे कि पहले चाप कटा है उसी को काटेंगे। तो इस प्रकार से हमें कटान बिंदु मिल गया, इसी को नाम देंगे हम C। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से BC, ये BC इस प्रकार से और AC को, दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये बिंदु मिल गया यहाँ पर। ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम D बिंदु प्राप्त करेंगे। यहाँ पर D बिंदु प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मान दिए गए हैं हमको, लिखिए AD और BD। AD कितना है, 3.5 सेंटीमीटर और BD कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको अब 2 काम करना है यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये हम 0 पे रखेंगे और 3.5 मिला के हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल का नोक 3.5 तक लाएंगे इस प्रकार से। अब इसको बिना हिलाए बिना डुलाए हम 3.5 किसके लिए, ए से बी के लिए, इसलिए हम ए को केंद्र मानेंगे और ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे ऐसे। अब पुनः हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, बी को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे, जो पहले काटे हुए चाप को डी बिंदु पर काटें। तो चलिए अब हम बी को 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया मैंने, बी को केंद्र माना यहाँ पर और इस प्रकार से एक कटान मूल देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये इसको नाम दे देंगे हम डी। क्या नाम देंगे, डी। चलिए अब ए डी को मिलाते हैं इस प्रकार से और बी डी को मिलाते हैं इस प्रकार से। स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब हमको नापना है इसको, डी सी को सी डी को नापना है। तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है स्केल और चौक में, आप पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मान मिलेगा आपको। अब इसको मिला लेते हैं, ये मान हमारा आ रहा है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अभिष्ट चतुर्भुज ABCD तैयार है। रचना के पद में हमने बताया आपको जो आप कर रहे हैं उसी को लिखना है अपने शब्दों में, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो उदाहरण को एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आइए देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का पहला सवाल। सवाल है आपका, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD, यानी दोनों भुजाएं बराबर होंगी यहाँ पर। ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर और कोण A दिया है आपको 120 अंश। तो चलिए पहले डमी चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, AB बनाएंगे। यहाँ पर देखिए भुजा AB, ये कितना दिया है आपको 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कोण दिया है आपको, कोण A कितने का दिया है 120। तो 120 कैसे बनता है, थोड़ा आपको आइडिया है, इस प्रकार से बनता है। तो हम यहाँ पर 120 अंश का कोण बना लेते हैं पहले से। अब यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे A। अब क्या बोला गया है आपको, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर और CD बराबर AD, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से AD ले लेते हैं, ये क्या है D है, ये से D बिंदु बराबर 5 सेंटीमीटर और C कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से इधर इस तरफ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर C बिंदु रहेगा। और BC कितना है बोलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अभी हमारा डमी चित्र तैयार है, इसी के अनुसार हम यहाँ पर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। तो रचना के बाद आप यही लिखेंगे, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। चलिए पहले खींच लेते हैं 5.4, इसके लिए हमें 5.4 यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से। इस स्केल में इंच में काम कर रहा हूँ और डबल माप लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दूर से दिखे करके। यदि आप स्केल तो माप दिख रहा होगा तो मत सोचेगा कि सर कैसे अलग अलग नाप ले रहे करके। तो ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोण A बराबर 120 अंश का हम यहाँ पर कोण बनाएंगे। किसकी सहायता से बनाएंगे, चांदे की सहायता से। तो हम अब चांदा ले लेंगे, यहाँ पर रचना के पद में लिखेंगे चांदे की सहायता से बिंदु A पर 120 अंश का कोण बनाया। तो यहाँ पर हम कोण बना लेते, चलिए ये हो गया। बच्चे जब चांदा में पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं, देखिए हमारा लाइन इस तरफ है, इसका इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, ऊपर वाले से, यहाँ नीचे से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 120, यहाँ पर आ जाएगा 120।
इसको हम स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। ये हो गया 120 अंश का कोण। अब एडी कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, तो इसी रेखा पर हमको एडी 5 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकार लेंगे आप, स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे आप। तीसरा हमारा रचनाक पद में आएगा 5 सेंटीमीटर का चाप लिया तथा ए को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो 120 अंश से कोण बनाकर जाती हुई रेखा को डी बिंदु पर काट दी। डी बिंदु पर काट दिया। ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए डी से सी दिया है आपको दूरी, डी से सी और बी से सी दोनों माप दिया हुआ है आपको, तो आप दो बार चाप लेंगे आप और सी बिंदु प्राप्त करेंगे। चलिए 2 बार चाप लेते हैं। एक 4.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, पहले 4.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल इस प्रकार से चाप लेंगे और बी को केंद्र मानकर, देखिए बी से सी है ना 4.8, तो बी को केंद्र मानकर हम एक चाप काटेंगे इस तरह से। आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, इस प्रकार से हम 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए यहाँ पर। और अब किसको केंद्र मानेंगे, कहां से कहां 5 सेंटीमीटर, डी से सी, इसलिए हम डी को केंद्र मानेंगे और जो पहले चाप काटे वहां पर एक कटान बिंदु इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए इस प्रकार से, इसका नाम दे देंगे हम सी। क्या नाम देंगे इस बिंदु का, सी। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से बीसी को मिलाया, ऐसा लिखेंगे आप, स्केल की सहायता से बीसी को मिलाया और डीसी को मिलाया, दोनों को मिला लेते हैं स्केल के साथ इस प्रकार से। तो ये बीसी भी मिल गया और डीसी मिल गया। कितना है, 4.8 सेंटीमीटर और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं चतुर्भुज एबीसीडी, अभीष्ट चतुर्भुज एबीसीडी तैयार है। इसकी रचना जब आप करेंगे तो बारी बारी से क्रमशः करेंगे, जो किए एक बार देख लेते हैं क्या क्या किए। सबसे पहले हम ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। फिर क्या किया हमने, बिंदु ए पर 120 अंश का कोण बनाया, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। फिर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा जो 120 अंश का कोण बनाकर जाती हुई रेखा को डी बिंदु पर काटती है। यहाँ पर हम बिंदु डी ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 4.8 सेंटीमीटर का चाप लिया, बी को केंद्र मानकर एक चाप काटा, पुनः 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, डी को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा, दोनों कटान बिंदु को हमने नाम दिया सी। फिर स्केल की सहायता से बीसी को मिलाया, डीसी को मिलाया। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज एबीसीडी तैयार